यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है, सस्ती ही तो है, वरना कब तक आम आदमी के मर मर कर बताना होगा कि सरकार प्लीज हम तो मर कर मोक्ष पालिए, आप प्लीज औरों की जान बचा लीजिए। अब किसी और भगदड़ में किसी और की जिंदगी मत छीनिएगा। हाँ, जिंदगी सस्ती ही तो है, तभी तो पूरे देश में सबको पता है कि 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगा ली। पर जो नहीं पता चला पाया वो यह कि जब कोई ट्रेन नहीं टकराई, जब कोई ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, फिर 18 लोगों रेलवे स्टेशन पर कैसे मर गए। रेलवे का बयान सुनिए तो ऐसा लगता है कि गलती तो लोगों की है, रेलवे का कोई दोष नहीं। रेलवे के हिसाब से तो भगदड़ भी नहीं हुई थी, न प्लेटफॉर्म बदला गया था, न ट्रेन कैंसिल हुई थी। अधिकारियों की गलती थी, गलती तो आम लोगों की थी। वह लोग जिन्हें कुंभ नहाकर मोक्ष पाने का संगम जाना था, वह देश के राजधानी के सबसे वीआईपी स्टेशन पर सिस्टम सरकार की बदनजामी और लापरवाही के ऑटो प्लेटफॉर्म पर ही बड़ी हैरानी होगी। यह बात जानकर हैरानी होगी कि अब तक के रेल मंत्री यह दावे करते रहे कि दिव्य मुक्त कुंभ के लिए भावी इंतजाम रेलवे ने कर रखे हैं। उसी संसद से केवल 3 किलोमीटर दूर नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास प्रयागराज जाने वाले यात्री भगदड़ में मर गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह हादसा किसी कस्बे के छोटे स्टेशन पर नहीं हुआ, यह भगदड़ किसी गांव के होल्ड के बाहर नहीं हुई, यह मौत पीछे किसी दूर दराज प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई थी। रेलवे के मंत्री जिस आपकी वस्तु रेल मंत्री जी के आपकी नाक के नीचे देश की राजधानी नई दिल्ली के सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन पर यह सब कुछ हुआ है, जिस आप और आपका रेलवे भगदड़ तक बांधने में 3 घंटे लगता रहा। जनता की मौत पर बचाव का लीजा बदबूदार काला कंबल सफेद लिहाफ लगातार देने की कोशिश रेलवे ने शनिवार रात कैसे की, यह आप देख लीजिए। हजारों यात्रियों को संभालने के इंतजाम था नहीं और मौत होने के बाद कस्टम पैड के पर्यायवाची रूप रेलवे के लोग सोचते रहे। सबसे पहले कहा गया कि यह एक अफवाह है, रूमर, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद कहा गया नो स्टैंपिंग। थोड़ी देर बाद बयान आया कि स्टैंप मोड जैसे सिचुएशन है। फिर एक नया तुरा आया कि भाई साहब भीड़ बहुत ज्यादा है, लार्ज क्राउड। उसके थोड़ी देर बाद ह्यूज रश और आखिर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताकर वीडियो दिखाकर 18 लोगों की मौत को सन्नाटे में दबा देना चाहा। लेकिन रेलवे मंत्री साहब बहुत कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होती है। सभी को पता था कि 2 हफ्ते से वीके पर कुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। सभी को इस बात की खबर भी थी कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे श्रद्धालु लगातार ट्रेन में किसी तरह भरकर किसी तरह ठोस कर टॉयलेट के पास बैठकर संगम नहाने जाते हैं। सभी इस बात की जानकारी थी कि शनिवार शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं कि स्टेशन पर कितने लोग जुटे हैं, और अगर अंदाज था तो जवाबदेही किसकी जिम्मेदारी, किसकी इन लोगों की जिंदगी जाने के पीछे जिम्मेदार कुंभ स्पेशल ट्रेन का नंबर गिना कर वही लूटने वाले के कोशिश में बेसिक व्यवस्था भूल जाने वाले रेलवे अधिकारी, रेल प्रशासन, रेल मंत्री, क्या तारीफ लूटने वाले जिम्मेदार जवाबदेही थी रखेंगे, या फिर जांच रिपोर्ट के नाम पर ठंडा पानी कुछ दिन बाद आज के सुलगते सवालों पर डालकर फिर किसी भगदड़ में आम आदमी मौत के इंतजार भी होगा। सवाल यह भी आम आदमी की मौत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में इतनी सस्ती क्यों है। सोचिए। जय हिंद, जय भारत।